आईपीएल में फ्रेंचाइजी के साथ गद्दारी करने वाले प्लेयर्स पर लगेगा बैन। आखिरी इशारों में क्या कह गई काव्या मारन। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के लिए हुई बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। टीमें कई बातों पर सहमत नहीं हो पाई और कुछ बातों पर सहमत हो गई। इसके अलावा सभी फ्रेंचाइजी ने अपने अपने सुझाव भी पेश किए। उनमें से एक सुझाव काव्या मारन का भी था। काव्या मारन ने विदेशी खिलाड़ियों की संख्या पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की। सनराइजर हैदराबाद के सीईओ ने मांग की है कि मेगा नीलामी से पहले किसी भी आईपीएल टीम को कम से कम 7 खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहिए या उन्हें राइट टू मैच का विकल्प देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि जो विदेशी खिलाड़ी मेगा ऑक्शन में हिस्सा नहीं लेते या खरीद कर नहीं आते उन पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। बुधवार को आईपीएल टीम मालिकों और बीसीसीआई अधिकारियों की एक बैठक में एसआरएच प्रमोटर ने जोर देकर कहा कि सभी फ्रेंचाइजी के पास कम से कम 7 रिटेंशन या वैकल्पिक रूप से कई आरटीएम विकल्प होने चाहिए। उन्होंने अपनी मांग को एक उदाहरण से समझाया। सनराइजर्स हैदराबाद ने कहा, हम इसे 4 रिटेंशन और 2 आरटीएम या सभी 6 रिटेंशन या सभी 6 आरटीएम के रूप में उपयोग कर सकते हैं। खिलाड़ी के साथ चर्चा के आधार पर रिटेंशन या आरटीएम का उपयोग करने का विकल्प फ्रेंचाइजी के पास होना चाहिए। खिलाड़ियों को रिटेन करने पर ध्यान देना चाहिए। काव्या मारन। उन्होंने आगे कहा, अतीत में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब कोई खिलाड़ी नीलामी में जाना पसंद करता है जब उसे लगता है कि रिटेंशन राशि कम है। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां कई खिलाड़ियों ने महसूस किया है कि उन्हें पहले बरकरार रखा जाना चाहिए और अगर पहले नहीं बरकरार रखा गया तो उन्होंने नीलामी में जाने के लिए कहा है। इससे बचने के लिए हम खिलाड़ियों को बाजार मूल्य पर रिटेन या आरटीएम का अवसर प्रदान कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खिलाड़ी रिटेंशन मूल्य से नाखुश नहीं है। काव्या मारन ने कहा, अगर केवल रिटेंशन की अनुमति दी जाती है तो एक अच्छा मौका है कि फ्रेंचाइजी अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों को साइड कॉन्ट्रैक्ट के जरिए रिटेंशन वैल्यू से ज़्यादा भुगतान करेगी, लेकिन आरटीएम के साथ खिलाड़ी को नीलामी में नहीं खरीदा जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पर्स सभी फ्रेंचाइजी को खरीदता है, न कि फ्रेंचाइजी के बैंक बैलेंस को निर्धारित और सीमित करता है। इससे पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी और आईपीएल जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड की अखंडता भी बनी रहेगी। मारन ने विदेशी खिलाड़ियों की संख्या पर लगी सीमा को हटाने की आवश्यकता के बारे में भी विस्तार से बताया है। पिछली बार बीसीसीआई ने टीमों को अधिकतम 2 विदेशी खिलाड़ियों को रिटेन करने की अनुमति दी थी। टीम की ताकत को ध्यान में रखना जरूरी है। काव्या मारन ने आईपीएल मीटिंग में कहा, हर टीम अलग तरह से बनी होती है और अलग अलग टीमों की अलग अलग मूल ताकत होती है। कुछ के पास मजबूत विदेशी खिलाड़ी हैं, कुछ के पास मजबूत भारतीय खिलाड़ी हैं और कुछ के पास मजबूत अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। हमारे मामले में हमारे पास विदेशी खिलाड़ियों का एक मजबूत समूह है। कैप्ड अनकैप्ड विदेशी खिलाड़ियों की संख्या फ्रेंचाइजी के विवेक पर होगी और प्रतिबंधित नहीं होगी। उदाहरण के लिए हमारे पास 4 विदेशी और 2 कैप्ड भारतीय या 3 विदेशी और 3 अनकैप्ड भारतीय आदि हो सकते हैं। मारन ने उन खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की जो अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हटते हैं और नामांकित होने के बाद नीलामी में भाग नहीं लेते हैं। पिछले सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद वानिंदु हंसरंगा से बहुत परेशान थी, जिन्होंने चोट के कारण खुद को आईपीएल 2024 से बाहर कर लिया था। कई लोगों का मानना है दोस्तों कि वह सिर्फ इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्हें 1.5 करोड़ रुपए की कम बोली मिली थी। पहले आरसीबी में उनकी सैलरी 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी। अंतिम समय पर पीछे हटने वाले खिलाड़ियों पर प्रतिबंध। काव्या ने इस बात पर भी जोर दिया कि आखिरी समय में मैच से हटने वाले खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि इससे टीम की एकता खराब होती है। उन्होंने कहा, नीलामी में चुने जाने के बाद अगर कोई खिलाड़ी चोट के अलावा किसी अन्य कारण से सीजन नहीं खेलता है
तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। फ्रेंचाइजी ने नीलामी में अपना संयोजन बनाने के लिए बहुत प्रयास किए और यदि कोई खिलाड़ी कम कीमत पर नीलामी में जाता है और फिर वापस नहीं आता है तो इससे टीम की संरचना और संतुलन पर असर पड़ता है। ऐसे कई उदाहरण हैं दोस्तों जहां विदेशी खिलाड़ी इस कारण से नहीं आए हैं। इसके अलावा काव्या मारन ने उन खिलाड़ियों के हित में भी दिलचस्पी जताई जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी आईपीएल में खेल रहे हैं और उनका मानना था कि रिटायर खिलाड़ियों को बरकरार रखते समय उनके साथ अनकैप्ड खिलाड़ियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय उन्हें नीलामी में आना चाहिए। उन्होंने एमएस धोनी का नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका इशारा उस पूर्व भारतीय कप्तान की ओर था जो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते थे। सीनियर खिलाड़ी टीम को मजबूती देते हैं। काव्या मारन ने कहा, आईपीएल में सीनियर खिलाड़ी काफ़ी अहम होते हैं। वे अनुभव और कुछ ब्रांड मूल्य भी लाते हैं। एएमडी और उसके मूल्य का अपमान उनके मूल्य को एक अनकैप्ड राशि तक सीमित करके किया जा रहा है। कुछ सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को नीलामी में अनकैप्ड के रूप में बनाए रखने की तुलना में कहीं अधिक कीमत मिल सकती है। जब नए अनकैप्ड खिलाड़ियों को नीलामी में अधिक पैसा मिलता है तो वरिष्ठ खिलाड़ियों को अनकैप्ड रहने की अनुमति देना एक गलत मिसाल कायम करता है। नीलामी को एक सेवानिवृत्त खिलाड़ी के मूल्य और क्षमता का निर्धारण करने दें, जिससे खेल में उनके योगदान का सम्मान किया जा सके। आईपीएल में बीसीसीआई के योगदान पर भी सुझाव दिए गए हैं। रिटेन किए गए खिलाड़ियों के लिए वेतन सीमा से पैसे काटे जाने के बारे में भी मारन की मजबूत राय थी और वह चाहती थी कि बीसीसीआई यह तय न करे कि रिटेन किए गए खिलाड़ियों को कितना भुगतान किया जाए। पहले नीलामी में प्रतिधारण के लिए कुल वेतन सीमा से कटौती की गई राशि बरकरार रखे गए खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर होनी चाहिए, न कि पहले प्रतिधारण, दूसरे प्रतिधारण आदि के लिए अलग अलग राशि पर। उन्होंने कहा, फ्रेंचाइजियों को यह विवेकाधिकार होना चाहिए कि वे रिटेन किए गए खिलाड़ियों के बीच राशि कैसे वितरित करें। इससे उन संघर्ष स्थितियों को रोका जा सकेगा जहां खिलाड़ियों को लगता है कि वे समान क्षमता वाले हैं, लेकिन एक खिलाड़ी को अधिक राशि मिलती है जबकि दूसरे को पूर्व निर्धारित ब्रैकेट के आधार पर कम राशि मिलती है। इससे अनुबंध के बाहर भुगतान की संभावना भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।